साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। सदा खुश रहो, मन लगाकर पढ़ाई करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, ये आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देखू हूँ, फोन भी आए हैं, बहुत से बहन बेटियां के भी आए हैं, भैया के भी आए हैं। प्रधान जी योग अक्सर में कई दिन हो लिए बेटियां के साथ अन्याय हो रहा है, और ये 2-3 दिन पहले तो उन बेचारी बेटियां के ऊपर लाठी चार्ज भी कराया है, और वो भाज के दूसरा गांव में बड़ी है जब उनकी जान बची है। तो साथियों, ये पता नहीं ये हमारी किसी राजनीति हो रही है, किसी सरकार हो रही है, किसी हमारे सांसद विधायक हो रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। कितने जुल्म होने लग रहे हैं बेटियां पर। एक का अवसर नहीं, एक रेवाड़ी में मीरपुर है, यो नरसिंह कॉलेज, उसका कॉलेज पर आरोप, उस पर प्रिंसिपल पर आरोप लग गए हैं, लड़कियां के साथ बदतमीजी करे। और कई जगह होया है। ये मनीषा हत्याकांड न कहे कितने दिन हो गए, उस तक को आज तक न्याय नहीं मिला है। या हमारी बेटी उन्नाव वाली न्यूगार भाई आरोप लगे, उस पर आरोप सिद्ध हो गए, सेंगर पर दोषी करार देगा, सजा दे दी, और फिर भी इस अपना रसूख के कारण, पैसे के कारण उसने जमानत मिल गई। वो तो ठीक है, हमारा देश की जनता ने, समाज ने आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। लेकिन यह सरकार तो सारी अच्छी हो। मैं पहले भी बताया करूं, ना मैं किसी का समर्थक हूं, ना किसी का विरोधी हूं। जो गलत करेगा उसको कहूंगा, बिल्कुल ठोक कर कहूंगा। लेकिन इसमें नारा दिया था, और हरियाणा ऐसे नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात थी, हम भी खुश हुए थे। एक भाई बेटियां ने सुरक्षा मिलेगी, बेटियां के न भाई को नाजायज तंग नहीं करेगा, हमारी बेटी बेभय होकर और भाई पढ़ाई करेंगी और कामयाब होंगी। लेकिन वो नारा देने के बाद में वो देश में और भी ज्यादा बेटियां पर जुल्म होने लग गए, और खासकर हमारा हरियाणा में इसमें तो ऐसा हाल हो रहा है, कदे कोई बैग में पावा है, काट कर टुकड़े कर दे हैं, कदे ठाए के ले जाने लग रहे हैं। यो आपने देखा होगा पिल्लू खेड़ा मंडी में 10-15 बालक थे, वह वीडियो भी वायरल हो रही है। जबरदस्ती दादी तो रहता है, और उस छोरी ने खींच के न उठा ले जा, कार में बैठा ले जा है। वो दादी का भी उनने लठ डंडा मारा है, क्योंकि दादी ने विरोध कराया होगा, भाई अगली की पोती थी, उसको भी डंडा पंडा मारा गया है। तो यो हमारी सरकार की छो रही है, क्या कर रही है। कितने दिन हो गए, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष है बहन रेणु भाटिया, उसने भी इसमें बहुत कमी काटी है काकसर कॉलेज में, और उसने एसपी को भी बताया है, डीसी को भी बताया है कि इसमें वाक्य में बेटियां के साथ अन्याय होने लग रहा है। लेकिन फिर भी नहीं सुनाई हो रही, उसको गिरफ्तार नहीं कराया जा रहा जो दोषी हैं, और से सरकार ने, प्रशासन ने तो पता है दोषी कौन है, वो मनीषा का काम हो गया।
रेवाड़ी पुलिस तो भाई पकड़ लिया, बताओ, उसने कोई राजस्थान का था प्रिंसिपल, उसने घर तक पकड़ लिया, बढ़िया कर उन्हें तो भाई, और इन्हें भी ये करना चाहिए। ये साथियों कई आदमी के मैंने सुनी है प्रधान जी ये हुड्डा सरकार में मान्यता दी थी, इस किस्म के कॉलेज जाता ही, ये घने कॉलेज खुलवाए थे नर्सिंग कॉलेज के, ये इसकी ट्रेनिंग के, और आज उन जो हुड्डा सरकार ने खुलवाए थे मान्यता दी थी, वो आप यूं ना समझियो अगर भैया सरकार उन पर के खिलाफ कार्रवाई करेगी या दूसरी पार्टी की सरकार है ना, ये लड़ाई हुआ कर हमारी रात की, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी वाले हुआ कर ना, इनके कदे किसी के तो कोई काम नहीं रोका करते, ना ये कदे अनबोल होया करते, ये आपस में सारी ब्याह शादियां में पार्टियां में जा करे हैं और विधानसभा में बहस करके लड़ झगड़ गए, फिर ये कट्ठे कमरे में बैठ के चाय भी पिया करे, हरास्या करे हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कई आदमियों तो खुल के नाम ले रखा है, एक भाइयों कांग्रेसी है और उनने ये कॉलेज खुलवाया था, अरे बताया है भाई एक विधायक का, फिलहाल विधायक का बढ़िया है, वो भी इसमें 50% का हिस्सेदार है, लेकिन आप कहोगे जब वो कांग्रेस वाले के हैं, कांग्रेस वाले के बनोइए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, या कार्रवाई नहीं होया करती, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां का इतना सतर गिर लिया है, उन्हें पैसा चाहिए है, उन्हें बाण बेटियां की इज्जत तक कोई नहीं, उनकी जिंदगी तक कोई नहीं, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा उन्हें मिला है, वो पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने दिया करते, वो इस सरकार ने देने लग रहे हैं, और ऊपर तक भाई इनकी पहुंच हो गया है, डीजीपी साहब भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ऊपर से राजनीतिक प्रेशर आ गया है। डीजीपी साहब शायद आज रिटायर हो गए, लेकिन उनका भी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, और वह वीडियो मैंने मेरे ताई भी दिखाई थी, शर्म आनी चाहिए हमारी इन पुलिस वाले भाइया ने भी, बेटिया ने भी, अरे ये छोरी है, ये कन्या है, ये बाण बेटी है, इनका ऊपर न्यू लाठी मारना कित गई शर्म, थूक दे इसी नौकरी पे, जो किसी बाण बेटी, निर्दोष बाण बेटी के ऊपर लाठी चलवा हुआ है, क्या करोगे इसी नौकरी का, नौकरी महंगी लग गया था, लेकिन अपने सिद्धांत का समझौता नहीं कराया था, 2-3 साल करके ने रिजाइन कराया था, क्योंकि इस टाइम भी भजनलाल सरकार हुआ करती, 80 का दशक की बात है, वो भी कुछ उल्टे सीधे काम कराया करते, और वो अधिकारी हमारा करवाने की सोचे थे, लेकिन हमने वह नौकरी त्याग दी थी, तो वह मैं पुलिस वाले तुम मैं भी कहूं हूं, थारी भी काल ने बेटी पढ़ेंगी, बाण पढ़ेंगी, पोती पढ़ेंगी, उनके साथ भी यो बर्ताव होगा, कदे नहीं मानते हो कि थरिया कौन के कर लेगा ना, राजनीति इतनी गंदी हो रहा कि सर नहीं देखा करती, वह इस्तेमाल करया करे है, ये सरकार भी पुलिस का अधिकारियों का इस्तेमाल करने लग गई अपने फायदे के लिए, लेकिन हमारे अधिकारी न्यू मानने भाई कदे तुमने किसी उसी जगह बदली कर दे, तारी को पूछ नहीं रहे, पुलिस वाले न्यू मानने हैं कदे थारी प्रमोशन रुक गया, वह भी कार्रवाई करें, जबकि पुलिस वाला ने छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी तक ये पता हो है कि इस झगड़े में, इस केस में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। उन बेटिया ने बयान भी दिए, हम रोई भी है, बताने भी लाग रही है, लेकिन वो डीएसपी साहब भाई कौन सा था, वह वीडियो भी मेरे ताई दिखाई थी, उन छोरी अनपाड़ी का खाने लाग रहा है, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, अरे भले मारने से वो धरनाएं तो दे रही थी,
यो तो हमारा मौलिक अधिकार बताओ है कि भाई इंसान अपनी किसी मांग के लिए धरना देश का है, उस पर भी वो नहीं बैठन दी। तो सैनी साहब, पहले हम सुनिया करते यूपी में छोरिया ठा ले जाए हैं, बिहार में छोरिया ने रोड पर पकड़ के गाड़िया में खींच ले जाए, लेकिन आज यूपी बिहार में तो बहुत फर्क आ गया। हमारा हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है क्राइम में, और खासकर हमारी बाण बेटियां की जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए इसमें बिल्कुल फेल हो रहा है हमारा सिस्टम। आप रैली करते रहो, अपने आका ना खुश रखो, लेकिन बहन बेटियां के बारे में भी सोच लो। यह बात वो सच्ची तो नहीं हो रही है जो वीडियो वायरल हुई थी संदीप लाठर और पूर्ण कुमार वाला केस में। उसने कही थी वो कौन सी उसके आदमी मिलने जा रहे थे, शायद पूर्ण कुमार की और तरफ तो थे, आप इसको कौन सा अधिकारी था इसकी बदली कर दो। तो वह वीडियो वायरल हुई थी कि मतलब एक चपरासी की बदली नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है। वह बात सच्चाई तो नहीं हो रही है। सैनी साहब, अगर आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते तो राजा भर्तृहरि राज छोड़ गया था, गोपीचंद्र ने राज त्याग दे दिया था। भर्तृहरि पर गलती हुई थी, गोपीचंद्र ने तो वैसे उसकी मां ने दिवा दिया था। आपने भी अगर आपके ऊपर सिस्टम नहीं सुनाई हो रही, आपके माध्यम से गलत काम करवा रहे हैं। इस हरियाणा का इतिहास में सबसे कमजोर और मजबूर मुख्यमंत्री आपका नाम लिखा जाएगा। इसे तो हमने देखा है कोई नहीं। चौटाला बार बार हुक्म सिंह ने बनाया था, फिर इस्तीफा हो जाता, फिर आ जाता। हुक्म सिंह भी इतना मजबूर नहीं हुआ था, वो भी अपने फैसले लेता। आप कोई फैसला ले नहीं रहे। कब तक ये हमारी बेटी इन अवश्य के दरिंदा के अवश्य का शिकार होती रहेंगी। बहुत जगह सुनिया हमने, मेरे द्वारा भी एक आदि फोन आयो है, किसी की बेटी रात में नहीं आती, कोई कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, लेट हो जाए नहीं आते, इंतजार करके अगले दिन थाने में रिपोर्ट लिखाना चाह है, तो ये बहाना ले लिया अगर अपनी मर्जी से किसी की साथ चाली गई होगी। अरे भले मानसो, तुम कम से कम जांच तो कर लो, वह मर्जी तो गई है या उस बेचारी के साथ कोई मजबूरी हुई है, उसने कोई जबरदस्ती उठा के ले गया है। वो पिल्लू खेड़ाले कह रहे थे, हमने भी 112 पर फोन कराया, वो भी 1 घंटे में आई है। फोन करने के 1 घंटा बाद आई है। 1 घंटे में आदमी हरियाणा बॉर्डर पार कर दिया। इतने स्पीड के सौदे हो रहे हैं और कह रहे हो आपकी सेवा में 24 घंटे। ये खाली मुहारे ना बनाओ, इन पर अमल भी करना चाहिए। और अगर यो हाल रहा तो शायद लोग बेटी पैदा करना ही बंद कर देंगे। आपने वो लिंग जांच वाला वो बंद कर रखा है, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा वो बल्क असल तो ब्याह नहीं जाते, और कोई ब्याह जाएंगे तो बल्क पैदा करने बंद कर देंगे। ईस्टर में अकबर कहते छोरी ना हो जाए, और काल न उस छोरी के साथ इतने जुल्म होंगे हम सहन नहीं कर सकेंगे, और हमारी प्रशासन और शासन उसकी इज्जत में बचा नहीं सकेगा, बेौलादे भी लोग जाएंगे। तो साथियों, आप भी बताइए यह सच्चाई हो रही है या नहीं हो रही है। और ये जो हुड्डा साहब ने ये कॉलेजों को ये दिए थे, नर्सिंग कॉलेज खोल लेते, एक आधा ने छोड़ के, नहीं तो तकरीबन हम यो हाल हो रहा है। ऐसी ये जगह बना दी, बिजनेस बना दिए, धंधे बना दिए। बहन बेटियां कॉलेज में तो बहुत सख्ताई हो आकर है।
उसमें तो मर्द नाम का तो कोई एक आधा ही बाहर से सिक्योरिटी वाला या और कुछ वो ही हुआ करे हैं, नहीं तो मर्द नाम का तो कर्मचारी होया ही नहीं करता। लेडीज हमारी बतेरी पढ़ी लिखी है, उसमें लेडीज होनी चाहिए। कदे कोई उन्हें बताओ है मास्टर तो खी कर रहा है, कदे चेयरमैन नंदिया का बाथरूम में पढ़ने लग रहा है, कदे और कोई सिक्योरिटी वाला तो खी करने लग रहा है। ये फालतू को नहीं उनका, जिन माँ बापा ने वो इतना खर्चा दे हैं सालाना और वो अपनी बेटियां ने सौंप के जा है, इसलिए ना कि हमारी बेटी सेफ रहेंगी, हमारी बेटी पढ़ेंगी कामयाब होंगी, इसलिए नहीं। अगर उनका लठ मार के ना वो बचाई जाएंगी और गांव में बढ़कर वो पांडा छुटाऊंगी। शर्म आनी चाहिए। बाण बेटियां के लिए हमने पहले कितनी लड़ाई लड़ी है, कितनी कुर्बानी दी है, और शर्म आनी चाहिए। ये जो हमारे ये धर्म के ठेकेदार हो रहे हैं, घने बन रहे हैं, कि तो बजरंग दल है, कि तो भाई बेरानी के है, हिंदू महासभा है, कि तो और के में है, यानी कि ये भी मेरे ख्याल में तो 20-25 बने रहे हैं। आज तक कोई भी बाण बैठिया समर्थन में नहीं आया है, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। अरे पाकिस्तान में कुछ हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, वो तो तुमने दिख जाए, उनके लिए तो तुम सारे शहर हम घूम जाओ। लेकिन ये हमारी बाणा पाड़ा जुलम होने लग रहा, ये यूपी में हो रहा, ये दिल्ली में पहलवान बेटियां ही साथ होया था, ये रेवाड़ी में हो रहा, ये किन्नू खेड़ा में हो रहा, ये काक्सर हिसार में हो रहा, ये कत्थल में बेटी बैग में पाई और बेरा कितनी बेटी पाई है, एक पहले सपला पाई थी। इनकी आवाज नहीं उठाते तुमने, ये हिंदू को नहीं क्या तुम मतलब फिर तुम सरकार क्या है, तुम उस टाइम रौला करो हो, अगर भाई तुम ये इस पर रौला कर दो। तुम कोई धार्मिक संगठन हो या कोई राजनीतिक संगठन हो, तुमने भी इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा थारा भी है जनता पिछवाड़ा पर डंडे मारेगी। इतने संगठन हो रहे, और दलजीत सिंह का मैं गया था पंचायत में, और उसका पीछे का दिखाया भी है, वो हिंदू महासभा का अध्यक्ष होया करता, उसके साथ कितनी प्रताड़ना करी है। कित गए वो मानव आयोग, कित गए वो हिंदू सभा वाले, कित गए वो सेना वाले, उसकी मदद में एक भी नहीं आया। तुम सरकारी संगठन हो, तेरा पता लग लिया, नहीं तो तुमने सबकी आवाज उठानी चाहिए कि किसी प्रदेश में किसी की सरकार है, किसी पार्टी की। ये जो इस किस्म के सामाजिक संगठन हो ना, ये किसी राजनीति से नहीं जुड़े होने चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी का इशारा पर नहीं काम करना चाहिए। तुमने भी शर्म आनी चाहिए। क्या क्या तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, क्या क्या सनातन के ठेकेदार हो, सिर्फ झगड़े करवाने में। अगर ये कॉलेज कोई ऐसा भी किसी मुसलमान का होता, आज तुम सारे इकट्ठे हो जाते उड़े। कुलदीप सेंगर की जगह कोई मुसलमान होता तो तुम भी जब भी निकले आते। जरूरी है मुसलमान ने जो गलत काम करे हैं, ये हिंदू करने लग रहे, ये सनातनी करने लग रहे। जब तुम अपना आत्मा आ जाओ हो, तुमने भी समझना चाहिए अब हमने सब बराबर, वो बाण बेटी हिंदुआ की है, सनातनिया की चाहे ना भी। और बाकी तो सनातन में बहुत सारे हमारे कैसे बच रहे हैं मूल निवासी वैदिक में, तो सनातन की तरिया जनसंख्या बढ़ने भी लग रही है। तो ये इसी आवाज भी तुमने उठानी चाहिए। हर एक शहर में, हर एक जिला में संगठन बन रहे हैं, लेकिन मन आज तक
कोई सा भी हिंदू संगठन इन बेटिया की आवाज पर नहीं देखा, इनकी मदद में नहीं आया। तो साथियों बताइयो, ये राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, ये खाली मुस्लिम विरोधी हैं, किसी पार्टी विशेष के फायदा करने के लिए हैं, या समाज की सेवा करने के लिए हैं, समाज के दुखा मांगाने के लिए हैं। अरे भले मानसो, मैं बूढ़ा आदमी, चाहे किसी मुस्लिम भाई के साथ गलत हुआ है, किसी हिंदू भाई के साथ गलत हुआ है, वैदिक भाई के साथ गलत हुआ है, सनातनी के साथ गलत हुआ है, किसी हरिजन के साथ गलत हुआ, कुछ किसी के साथ भी मैं सबकी मदद में जाऊं, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूं। मैं किसी पार्टी का इशारा पर नहीं चलता, कोई पार्टी वाले मैंने खर्चा नहीं देते, किसी भी पार्टी वाले मैं उनकी क्यों मानूंगा। इसलिए थारा भी पता लग लिया है, अगर तुम एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कोई धार्मिक संगठन नहीं हो। और साथियों, आपने भी समझ में आ गई होगी आपके भी, एक भाइयों के कमी आ रही है, हमारी इन बाण बेटियां की आवाज नहीं सुनाई हो रही। वो मानव आयोग भी ना देखे हमने कोई ऐसी जगह भी ना, सुनने वाली बेटी के इसमें मदद में आया, ना रिवाड़ी वाली की में आया, ना काकसर वाली बेटी पोतिया की मदद में आया, कहीं भी नहीं देखा है। यानी कि जहां सरकार चाह हुआ है वहां पर जा वो ठीक, हमारी रेणु बेटी या बाण है वाटिया या गई है, या शायद सरकार की नहीं मानती होगी, क्योंकि मैंने इसके कई जगह विचार सुने हैं, इसके विचार ठीक है लेकिन के बिल्कुल खिलाफ है। कई बार देखिए हमने बोलती है कि एक ऐसी बीमारी है जो दो परिवारों ने खत्म कर दे है, दो जिंदगियां ने खत्म कर दे या खत्म होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसकी भी नहीं मान रही। और इसकी भी मेरे ख्याल में तो भाई जल्दी ये छुट्टी कर देंगे, थोड़ा टाइम रह जाएगा तो दूसरी बात से, और ज्यादा होगा तो इसकी छुट्टी करने हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो भाई वो चाहिएंगे जिनके रिमोट सरकार का हाथ में होंगे, जैसे चाहोगे वो वैसे चलेंगे। लेकिन यह हमारी बात ठीक चल रही है। और भाई मैं इन तभी आशा करूं हूं, यो गांव शायद उसमें जो मिलक परबारा का नाम तय है, कौन सी तय है का पंचायत कागसर शायद उस समय पड़ा है, उनने भी मैं यह बात कहूं हूं, बहन बेटियां का न्याय दिलाने के लिए अगर आपने खाप पंचायत की जरूरत पड़े तो वह प्रधान चिट्ठी पाड़ दो, खाप पंचायत आऊंगी और मदद करेंगी। और खाप पंचायत का बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारा सिस्टम है कि बिना बुलाए हम दूसरी खाप में नहीं जाया करते हैं। जिस दिन भी आप चिट्ठी पाड़ोगे उस दिन हम आवांगे, अरे सरकार गेल जैसे भी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी वह लड़ाई लड़ाएंगे, बोलने बतलाएं तो समाधान होगा उस तक कराएंगे, लठ बजाना पड़ेगा वो बजावाएंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे वो कराएंगे, लेकिन इन सजा जरूर दिलवावांगे। जो यह वश के दरिंदे हैं, हमारी बेटिया की आबरू और इज्जत ने खराब करने की सोचे हैं, इनको जरूर सजा दिलवावांगे। अरे इतने दो चार ने नहीं सजा मिलेगी तो इन वैसे दरिंदे हौसले बुलंद रहे रहेंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे। ये सरकारी कॉलेजों में भी करने लग जाएंगे, डिग्री कॉलेजों में भी होने लग जाएंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग बेटी पैदा करने पर मजबूर होंगे। और किसी का बेटी पैदा हो जाएगी ना तो पहले तो हम पैसे का तोड़े में, स्कूलों का तोड़े में बेटियां ने नहीं पढ़ा सका करते, लेकिन इस ईबी सिस्टम की नाइंसाफी के कारण शायद किसी का बेटी होगा तो अपनी ननपढ़ भी रख लेगा, क्योंकि कौन अपनी इज्जत में जो सौंपका होगा कि भाई हमारी बाण बेटी ने कि साथ चाहे तुम जो चाहे सलूक करो। तो साथियों, अगर खाप पंचायत ने ये बुलाए हैं
हम मदद के लिए जाएंगे और अपना अनाज भी चाहिए। और भाई जो हमारे ये जनताड़े हैं, ये शायद ये 2 तारीख का है, उन्होंने बुला रखा है नारनौंद में, उसमें एसडीएम का शायद वो और डीएसपी का सामने वो प्रदर्शन करेंगे। तो नजदीक वाले हम जाना भी चाहिए। और साथियों आज सर्दी ज्यादा हो रही है, आप देखने लगे कई दिन तक गोड्या में दर्द इतना हो रहा है, बिल्कुल नहीं खड़ा रहा जाता। लेकिन बहुत से भाइयों के बाणा के बेटियां के फोन आए थे, और प्रधान जी ये बेटियां के साथ कितनी जगह अन्याय हो रहा, इस पर भी बोलो आप। इसलिए मैंने बोलना पड़ा, और इस सरकार को मैं एक बार फिर चेताना चाहूं हूं, सरकार ना खोलनी चाहिए। जित बाण बेटिया की इज्जत नहीं हुआ करती, वो राजगढ़ दिन नहीं चलिया करते और जुबाड़ी टूट जाया कर। अहमद साहब दाली ठा के ले गया था हमारी पिंडता की छोरी ने, जवाहरमल सुगर जुमलर ने, वो किला तोड़ कर और वो बचा दिया था। हमारा कलानौर का कोड़ा था मुराद अली, बाण बेटिया की इज्जत तो खिलना चाहो था, उसको काट दिया था। बेशक हमारे कितने आदमी आई कुर्बानी हुई। यह वह धरती है, वह हरियाणा की धरती है जो बहन बेटिया की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दे सके। और भाई पुलिस वाले ने भी मैं एक बार फिर समझाऊं हूं, अपनी नौकरी कर लो, प्रमोशन का चक्कर में किसी नए थे आदमी आप, और खासकर बाण बेटियां पर जुल्म ना करो। तो साथियों कर दियो शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।